सबसे पहले थंबनेल पे मैंने ऐसा क्यों लिखा कि पापा से दूर रहो? बताती हूँ। वरुण धवन जी की पूरी ज़िंदगी की अगर हम लोग फ़िल्मोग्राफ़ी देखें तो अभी तक का मेरे अकॉर्डिंग उनका सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस रहा अक्टूबर और बदलापुर इन 2 फ़िल्मों में। वो दोनों फ़िल्में चाहे कैसी भी हो, चाहे उसकी विचारधारा कैसी भी हो, उसकी लिखावट कैसी भी हो, उसका ओवरऑल पिक्चराइज़ेशन, रिप्रेज़ेंटेशन चाहे कुछ भी हो, उन दोनों फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफ़िस पर कैसा बिज़नेस किया, ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। बट अगर कुछ मायने रखता है, तो वरुण धवन का परफ़ॉर्मेंस। इन दोनों फ़िल्मों में जिस तरीके का उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दिया था, वो काफ़ी सीरियस, इंटेंस, डार्क टाइप की वो पिक्चरें थी दोनों भी। और इसी की वजह से जब भी वो ऐसी कोई कॉमेडी या फिर वानाबी गोविंदा टाइप की अगर वो पिक्चर करते हुए नज़र आते, तो लिटरली उनसे कहना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि प्लीज़ अपने पापा से दूर रहो। क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है, ये उनकी चौथी अपने पापा के साथ फ़िल्म है, जिसके बाद एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है कि अपने इर्द-गिर्द जो येस मैन हैं उनके, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपने इर्द-गिर्द जितने भी 150-200 लोगों का जो एक ग्रुप घूमता रहता है ना उनके इर्द-गिर्द, बस वही लोगों की वो बातें सुनते हैं और इसी के चलते उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को क्या पसंद आता है। एज़ एन ऑडियंस के तौर पर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ें उन तक पहुँचती नहीं। उनका जो पीआर है वो बस वाह-वाही करने में ही व्यस्त है और इसी की वजह से वरुण धवन, इनसे मेरा सभी भारतीयों की तरफ से एक अनुरोध है कि प्लीज़ अपने पापा से दूर रहो। कई बार अपने जो होते हैं वो अपने पंख काटने में माहिर होते हैं और यही चीज़ यहाँ पर वरुण धवन के साथ हो रही है। वो जितना पापा से दूर रहकर अलग-अलग एक्सपेरिमेंटल फ़िल्में करेंगे, उतना उनके करियर के लिए बेहतर रहेगा। लुक एट रणबीर कपूर। जिस तरीके की उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी है, हम लोगों ने अभी तक रणबीर कपूर का हर एक टाइप का, हर एक शेड का परफ़ॉर्मेंस हम लोग देख चुके हैं और यही चीज़ वरुण धवन की फ़िल्मोग्राफ़ी में कहीं पर नज़र नहीं आती। एनीवे गाइस, बात करते हैं आज के वीडियो में कि मुझे है जवानी तो इश्क होना है, ये फ़िल्म कैसी लगी वो। सबसे पहली चीज़, इस पिक्चर के फरहाद सामजी उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं एंड मैं शुरुआत में ही बोल दे रही हूँ, बहुत ही घटिया डायलॉग लिखे हुए हैं और प्लीज़ मुझे लगता है बॉलीवुड को नए राइटर्स की ज़रूरत है, नए टैलेंट की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं किसी भी पिक्चर के। फिर टर्शरी, फिर अलग-अलग लेवल्स पे नीचे जैसे वो हायरार्की में हम लोग चले जाते हैं, फिर एक्टर्स, उनका परफॉर्मेंस, फिर म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आती है। बट शुरुआत में ही राइटिंग और डायरेक्शन, ये 2 महत्वपूर्ण पहलू है जो इस फ़िल्म में काफ़ी वीक नज़र आते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि इस पिक्चर में सब कुछ ही बहुत नेगेटिव है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है, सराहनीय भी है, जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी एज़ अ पॉज़िटिव एस्पेक्ट के तौर पर, वो है वरुण धवन, इनका फ्री स्टाइल का वो एक कॉमेडी करने का तरीका, जो काफ़ी थोड़ा बहुत नेचुरल लगता है बीच-बीच में। इनफैक्ट कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, बट पूरा थिएटर बहुत सारी जगह पे हँस रहा था। मुझे भी 2 से 3 जगह पे लेजिट बहुत ज़्यादा हँसी आई थी। इनफैक्ट वो एक सीन है हॉस्पिटल के वॉशरूम का, मैं कुछ स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और जिस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट किया गया है, वो बहुत ही कॉमिक तरीके से हम सबके सामने आता है और हम सबको हँसाने में कामयाब भी होता है। अगला पॉज़िटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर का प्रेज़ेंटेशन, प्रोडक्शन वैल्यू, जिस तरीके का बजट है, वो सारी चीज़ें दिखती है, वो रिचनेस दिखती है हर एक फ्रेम में, हर एक चीज़ में। अगला एक पॉज़िटिव पॉइंट, ये एक वन टाइम वॉच फ़िल्म ज़रूर आपके लिए साबित हो सकती है। अगर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग घर पे रखना है, वैसे ही चले जाना है, बस पॉपकॉर्न खाते हुए एन्जॉय करो, चाहे थोड़ा बहुत अगर बीच में अगर किसी का फ़ोन आ जाता है, अगर आप बाहर जाके बात भी कर रहे हो, तो भी कुछ बहुत मिस आउट आप कर रहे हो, ऐसा कोई डर आपके मन में नहीं रहेगा। आप बिंदास एक वन टाइम वॉच के तौर पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर के कुछ गाने रीमेक है, कुछ गाने नए हैं। ओवरऑल बीजीएम बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग लगा और एक सबसे आखिर में वाव, ये जो एक गाना आता है वो मुझे देखने में भी काफ़ी इंप्रेसिव लगा बिकॉज़ उसकी कोरियोग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरा ना स्पेशली ध्यान रहता है कॉस्ट्यूम्स और कोरियोग्राफी, इन चीज़ों पर भी, और वाव की जो कोरियोग्राफी है वो मुझे बहुत पसंद आई। लास्ट टाइम मुझे ना विकी कौशल का वो जो तौबा तौबा गाना था, उसकी कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ओवरऑल उसका पिक्चराइज़ेशन भी मुझे पसंद आया था। सिमिलर ही टाइप की वाइब वाव ये गाना देता है और हार्डी संधू की आवाज़ में हम सब लोग इस गाने को सुनते हैं। बड़ा अच्छा गाना है, इसको बार-बार मैं रिविज़िट ज़रूर करना चाहूँगी, ऐसा ये गाना है। तो आइए ज़रा अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव चीज़, मैं अब एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने वाली हूँ। पूजा हेगड़े, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एवरेज एक्ट्रेस है। हो सकता है उनके फैन्स का दिल अभी टूटे, बट मुझे वो बहुत ही एवरेज एक्ट्रेस लगती है। इस पूरे फ़िल्म में उनका योगदान कुछ भी नहीं है। एंड अगला अनपॉपुलर ओपिनियन, मृणाल ठाकुर एक्चुअली बहुत ही मिसकास्ट लगती है कॉमेडी फ़िल्मों में। शी कांट एक्ट इन फनी फ़िल्म्स। आई थिंक वो एक बहुत ही अमेजिंग कास्ट साबित हो सकती है उन फ़िल्मों के लिए वो जो काफ़ी सीरियस टोन में बनाई गई फ़िल्में हैं। जैसे कि इसके पहले उन्होंने बहुत सारी सीरियस टोन की फ़िल्मों में काम किया है, बट यहाँ पर वो नहीं वर्क करता। अगला एक अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे चंकी पांडे की एक्टिंग कभी भी पसंद नहीं आई। पूरी ज़िंदगी में एक भी ऐसी पिक्चर नहीं है जहाँ पर मैं ये बोलूँ कि चंकी पांडे, क्या ही मतलब, मज़ा आ गया इनका परफ़ॉर्मेंस देखकर। हँस-हँस के पेट में दर्द होने लगा उनकी कॉमेडी सुनकर। एंड
वो एक क्रिंज सी एक्टिंग करते हुए वो नज़र आते हैं हमेशा, बहुत ही फिज़िकली, बहुत ही लाउड एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो मतलब जब भी वो आते हैं स्क्रीन पर मुझे इरिटेट सा होने लगता है। अगला और आखिरी अनपॉपुलर ओपिनियन अबाउट मनीष पॉल, आई फ़ील कि वो बस एक साइड कैरेक्टर ही निभाते हुए हर पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। हर पिक्चर में उनका सेम ही टाइप का रोल रहता है। या तो वो इवेंट मैनेजर बनते हैं, या तो वो फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं, असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं, या तो वो बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, या तो छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं, या तो फिर बहुत ही जिगरी दोस्त की भूमिका निभाते हैं। बट चाहे इन रोल्स में से कोई भी रोल उनको दे दो, प्रॉप चेंज हो जाता है बस, यानी कि हाथ में फ़ोटोग्राफ़ी की अगर है वो भूमिका निभा रहे हैं तो सिर्फ़ एक कैमरा आ जाएगा, बट एक्टिंग सेम ही है। कोई उसमें वेरिएशंस नहीं, लाउड एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, चीखना, चिल्लाना, आई फ़ील वो बहुत ही इरिटेटिंग मुझे लगा थ्रू आउट द पिक्चर। अगला नेगेटिव पॉइंट, ये वही एक फ़िल्म है जिसके आने से या जाने से किसको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किसी के ध्यान में भी नहीं रहेगी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, आई फ़ील। सिर्फ़ वाओ ये गाना, अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो बस आप बार-बार वही सुनते रहोगे, बट फ़िल्म का नाम भी इतना घटिया है। ये ना अब एक नया ट्रेंड सा चलने लगा है बॉलीवुड में कि अगर कुछ सूझ नहीं रहा है तो बस जैसे चाँद मेरा दिल, जुग जुग जियो, फिर ये वाला एक है जवानी तो इश्क होना है, कुछ भी मतलब फटा पोस्टर निकला, मतलब ऐसे इत अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ जहाँ पर कुछ सूझ नहीं रहा तो बस पुराने कुछ हिंदी गानों के जो नाम है, गानों के नाम है वो पिक्चर को दे दो, और चाहे स्टोरी लाइन कुछ भी हो, उसका टाइटल के साथ कोई रिश्ता हो या ना हो, बस एवी बस चिपका दो नाम, और सिमिलर इस फ़िल्म के साथ भी वही होता है। अगला नेगेटिव पॉइंट, ये फ़िल्म कई जगह पे क्रिंज ज़ोन में चली जाती है जहाँ पर बहुत ही खींच-खींच के कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है। हमको वो महसूस होता है स्ट्रेची कॉमेडी, बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत नहीं। कॉमेडी जो है वो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, कई बार अनइंटेंशनली भी होनी चाहिए, कई बार वो ऑन द स्पॉट होनी चाहिए, फिज़िकल कॉमेडी, अलग-अलग प्रकार के ह्यूमर होते हैं, आपको कई जगह पे बहुत ही स्मूथली जाना होता है, यहाँ पर वो कहीं पर नहीं महसूस होता। अगला नेगेटिव पॉइंट है, फ़िल्म को ना एक फैमिली पिक्चर के तौर पर शायद इन्होंने बेचा गया है, मुझे नहीं पता है। बट जैसे पीआर और इंटरव्यूज़ में इन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं पता, बट जेन्युइनली बोल रही हूँ, बच्चों को परिवार के साथ प्लीज़ इस पिक्चर को मत देखो। भर-भर के किसिंग सीन्स हैं जिनकी एक्चुअली कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब पिक्चर डिमांड भी नहीं करती है उन किसिंग सीन्स को, बट वो है, मतलब ओके, जस्ट अब वो तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई हो, उसका चाहे स्क्रीन प्ले के साथ कोई मतलब हो या ना हो, बस डाल दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये फ़िल्म एक्चुअली मैनिपुलेशन, लाइंग, चीटिंग, इन सभी चीज़ों को एक्चुअली जस्टिफाई करती है। एक्चुअल चीटिंग को तो नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस उन्होंने बहुत ही स्मार्टली पिरोए हैं, बट उसके बावजूद मैनिपुलेशन है, झूठ बोलना, ये तो चल ही जाता है, ठीक है, वो बाद में सब माफ़ ही कर देंगे। तो आई फ़ील इस ज़ोन से दुनिया बहुत आगे मूव ऑन हो चुकी है। ये 2000 का एरा था, जहाँ पर आप मेरी 2 बीवियाँ, मेरी 3 बीवियाँ, ऐसे टाइप की इस ज़ोन की पिक्चरें बनती थी। इस टाइप के जॉनरास की, वो चलती भी थी उस टाइम पर, बट अभी आई डोंट फ़ील कि ये वर्क करेगा ये इक्वेशन। लोग बहुत ही मूव ऑन और बहुत ही अपग्रेड हो चुके हैं, तो बेहतर रहेगा कि फ़िल्म मेकर्स भी लोगों के साथ अपग्रेड हो जाए, और एग्ज़ैक्टली ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा अगर वो रोशनी डाले तो शायद बेहतर तरीके की फ़िल्में आ सकती है भविष्य में हम सबके सामने। बाकी यार ये वही है, वरुण धवन जितना पापा जी से दूर रहेंगे, उनका बस आशीर्वाद ले लो, बट उनसे दूर रहो और अपनी-अपनी ज़िंदगी की नैया अपने-अपने तरीके से आप आगे बढ़ाते रहो। अपने-अपने तरीके की स्क्रिप्ट्स आप चूज़ करते रहो, अलग-अलग रोल्स को चूज़ करते रहो, ताकि अच्छे तरीके से आप और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम सबके सामने लाते रहोगे। बाकी ये था मेरा रिव्यू है जवानी तो इश्क होना इस पिक्चर के लिए, मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, जस्ट वन टाइम वॉच। अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो। आपकी क्या राय है इस फ़िल्म के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई, नहीं आई, जो भी है, जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो जो भी आपको लग रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।